हेलो बच्चों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10th की। और इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, एक प्रश्नावली एक वीडियो में पढ़ा रहे हैं। इसके पहले का वीडियो देखना चाहें चैनल के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं डेली शाम को 7 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आएगी उसे ऑल करके ऑन रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। शांत है या अशांत, बिना लंबी प्रक्रिया किए। लंबी प्रक्रिया क्या होता है, जैसे 64/455 है तो 64 में 455 से भाग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अशांत आवर्ती जो होता है वो मतलब बदलती रहती संख्या, उसका कोई अंत ही नहीं होता। इसलिए भाग प्रक्रिया से नहीं, आपको एक दूसरी प्रक्रिया होती है, उसको हम बताते हैं, दूसरा नियम। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। सबसे पहले समझ लीजिए शांत कब होगा, जब ध्यान दीजिए, जब 2 की पावर n होगा, या 5 की पावर n होगा, या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर इस रूप में q का मान, परिमेय संख्या जो होता है p/q होता है, q का मान ये रहे या ये रहे, ये या ये, मतलब ये रहे चाहे ये चाहे ये, इन तीनों में से कोई अगर आता है वो शांत दशमलव हो जाएगा, उसका दशमलव शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब कहने की बात n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। 2 के पावर चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 6 7 8 कुछ भी रहे, अगर हर में q का मान अगर 2 पावर कुछ भी रहे तो क्या हो, शांत। 5 के घात में कुछ भी रहे, या 2 के घात कुछ, या गुणते 5 के घात कुछ भी रहे, तो आपस में गुणा रहे, तब क्या हो जाएगा, तब भी शांत। यानी इस रूप में अगर बनता है क्या, हर, जैसे ये दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। लेकिन अगर इन सभी के अलावा कुछ और आता है तब वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसमें हम चेक करते हैं पहला नंबर। फर्स्ट नंबर सवाल क्या है, पहला नंबर में है 13/31/25। अब इसको कैसे करोगे, अब इसको हम तो बता सकते हैं कि 5 पावर 5 कर सकते हैं। 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125, 5 होगा 5 बार। या आप ऐसे निकाल भी सकते हो, 3125 का गुणनखंड कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 5 दूनी 10, 5 55 25, हाँ, और फिर 5 से 25 पंचे 125, फिर 5 से 5, फिर 5 से ये आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आया ना। अब इसको हम क्या दिखा सकते हैं, 13 के बटे में 5 पावर क्या है, 5 बार है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 पावर 5 है, चूंकि 5 पावर n का रूप है, q का मान ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि 5 पावर 5, या तो ऐसे लिखिए, चूंकि q के बराबर 5 पावर m, 5 पावर m, या ऐसे 5 पावर ये 5 है, इसलिए यह शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है। या आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, सब कुछ अगर नहीं लिखना है तो आप यहां लिख दीजिए शांत दशमलव। क्या, शांत दशमलव। 5 के पावर में आ गया ना, अगर 5 के पावर में आ जाए, कुछ भी रहे, 5 के घात 5 के घात कुछ रहे, या 2 के घात कुछ रहे, या 2 के घात गुणते 5 के घात कुछ रहे, तो क्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव हो जाएगा। बात समझ में आ, ये पहला क्या है, शांत दशमलव है, पहला नंबर जो है वो शांत दशमलव है। चलिए पहला तो आपका आ गया शांत दशमलव। अब ये दूसरा देखिए, दूसरे में 17/8 है, 17/8 है, इसको क्या कर सकते हो, 17 ये 8 को 2 घात 3 हो गया। अब 2 पावर n के रूप में है, इसका q का मान, ये भी क्या होगा, ये भी शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। चलिए अगला देखिए,
ये दोनों जो आए हैं, ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या हैं, ये और ये शांत हैं। अब इसको देख लेते हैं। 64 बटे क्या है, 64 बटे 455, 455 का गुणनखंड कर लीजिए। ये जो है 455 का गुणनखंड करेंगे, 455 तो इसका गुणनखंड होगा क्या, 5 से कटेगा, 5 5 10 14, हाँ 5 से कटेगा, 9 5 45, 5 के 5, फिर 7 से 13 से 91, फिर 13 से 1। अब यहाँ देखिए ये जो है 64 बटे क्या है, 5 गुणते 7 गुणते 13 है ना, और ये कुछ कट भी नहीं रहा है, तो ये 5 के घाते यन या 2 के घाते यम के रूप में कुछ आया नहीं, 5 के घात कुछ या 2 के घात कुछ होता, ये सब न रहता। 13 और 7 इस रूप में है, यानी 2 पावर m इंटू 5 पावर m ऐसे लिख सकते हो, चूंकि q का मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ऐसे सिंबल लगा दीजिए, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती। अगर इसका भाग करेंगे दशमलव के बाद, ये भागता रहेगा, दशमलव के बाद रुकेगा नहीं, ये संख्या अनंत होगी। ठीक, तो ये जो है 5 और 2 के गुणा के अलावा कुछ अगर संख्या आ जाती है तो शांत दशमलव नहीं होगा। चलिए अब यहां देखिए ये वाला तो नहीं है। ठीक, अब चौथा नंबर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, 15 बटे 1600, और इसको आप कर सकते हो 4 2 के घात 6 होगा, 100 में 2 घात 4, इसको 15 बटे 2 के घात हम 6 गुणते 5 के घात 2 कर देंगे। अगर 2 घात 6 5 घात 2 करेंगे तब जाके 1600 आएगा। अब देखो यहाँ 2 के घात और 5 के घात के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। अब ध्यान दीजिए ये 4 नंबर तो आपका कंप्लीट हो गया, 4 हो गया। पांचवा देखिए 5 नंबर, ये भी है, ये था, ये नहीं था। अब पांचवा देखिए, ये 29 बटे, पांचवा जो सवाल है 29 बटे 300 क्या है, 343 है। अब ये 29 बटे जो 343 है 3 के घात 5 होता है। अब 3 के घात 5 है ना, ये तो होना चाहिए 2 के घात 5, 2 के घात कुछ, या फिर कह सकते हो 5 के घात कुछ होता तब जाके शांत होता, इसलिए 3 के घात ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत। 2 के घात यम इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती है। ये क्या है, अशांत आवर्ती है, राइट। पांचवा, अब ये भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, यानी ये भी नहीं है। अब ये छठवां चेक करते हैं, देखो हाँ, अब ये 2 पावर 3 है, 5 पावर 3 है, ये तो ऑलरेडी ऐसे घात के रूप में है, 2 घात है 5 की घात है, ये तो क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, हाँ शांत होगा। क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अब सातवां देखिए, सातवां नंबर, हाँ अब यहां देखो ये तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये जो 7 के घाते 5 दे दिया ना, यही गड़बड़ कर दिया, इसकी वजह से अशांत हो जाएगी। ये क्या है, अशांत होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल, ये 8वां नंबर, ये शांत नहीं है, अशांत है। ठीक है, चलिए अब जो है ये 8वां नंबर 6 बटे 15 है, इसको हम कर सकते हैं 2 गुणते 3 और बटे 5 गुणते 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बटे क्या है 5। अब यहाँ ऐसे ये 3 तो कट गया ना, अब सिर्फ 5 बचा, 5 घात 1 माना जाता है। अगर 5 रहे या 2 रहे या इसका कोई घात रहे तो क्या होगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव। क्योंकि 2 में अगर 5 से हम भाग करेंगे, दशमलव 4 है, दशमलव के बाद संख्या अगर रुक जाए तो शांत हो जाता है, और नीचे अगर हर में 5 या 2 का गुणांक है तो शांत ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला नंबर देखिए 10वां, 9वां भी है ये वाला, 35 बटे
कौन सा है, 9वां नंबर। 35/50 है, इसको हम बना सकते हैं 7 गुणते 5, 5 गुणते 7, और बटे में 50 को 2 गुणते 5 गुणते 5 कर सकते हैं। 5 से 5 कटा, ये आया 7 बटे क्या 2 गुणते 5 के रूप में है ना। ये क्या है, शांत होगा, ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, राइट, ये समझ में आ गया। अब 10वां नंबर देख लीजिएगा, ये 10वां नंबर, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये अशांत आया था, और ये अशांत आया था, और ये अशांत आया था। 10वां नंबर, नंबर 10, 77 बटे क्या है 210, इसको हम क्या कर सकते हैं 11 गुणते 7, 11 गुणते 7, और इसे 3 गुण, इसको हम कर सकते हैं 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 बना सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 17 के 210 आ जाएगा। अब ये 7 से ये 7 कट गया, अब बचा 11 बटे 2 गुणते 3 गुणते 5। अब यही यहाँ पे 3 आ गया है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती यहाँ पर होगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड नंबर देखिए, इसमें कहा ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी यही सवाल है, ऊपर दिया गया जो सवाल है, इन्हीं सब में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। शांत कौन कौन सा था, देखो देखो, पहला नंबर ये शांत था, इसका दशमलव प्रसार ये वाला, ये नहीं था, और ये भी था, ये भी नहीं था, ये है, और ये नहीं था, ये था, और हाँ ये भी था, और ये नहीं था, राइट। अब इन सभी का दशमलव प्रसार लिखना है। देखो 13 बटे जो है 31/25 है ना, इसको हम फर्स्ट नंबर पे, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाएगा। ये 13 बटे ये जो 31/25 है ना, 5 की घात कितना होता है 5, और इसमें हम गुणा कर देंगे 2 की घात 5 से ऊपर नीचे। दशमलव प्रसार तभी होगा जब 2 और 5 का सेम संख्या होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 13 गुणते 2 की घात 5 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। और बटे में ये 5, ये ऊपर घात बराबर है ना, कॉमन कर दीजिए, और 5 गुणते 2 हो जाएगा, और 5 गुणते 2 घात ये 5, 5 5 है, साइड कर दिया मैंने। अब 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 2 41, और बटे में क्या है 5 दूनी 10, 10 की घात 5, 10 की घात 5 का मतलब होता है 416 बटे ये 1 लिख के 5 0, 10 घात 5 का मतलब ये होता है। अब ये 5 0 अगर हम हटाएंगे तो ऊपर 5 अंक के पहले दशमलव का निशान लगना चाहिए। अब यहाँ समझो कैसे होगा, ये 416 तो है ऑलरेडी, ये 5 अंक हटा रहे हैं 5 0, तो यहाँ भी 5 अंक तो है नहीं, तो 3 है, तो 2 0 और बढ़ा लेंगे, अब 5 होगी, यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये इसका दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार पहले का, ये परिमेय संख्या इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार, शांत दशमलव था ना, शांत दशमलव में देखो, शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद संख्या रुक जाए, कुछ संख्याएं जाके आगे बढ़ती न रहें, उसका मतलब एक लिमिट होता है, 4 5 6 7 कुछ संख्या जाके रुक जाए, तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार है। अब दूसरा नंबर, ये 17 बटे क्या है 8 है, 17 बटे जो 8 है, ये 2 की घात क्या होता है 3 होता है, 2 की घात 3 है ना, तो हमें 5 की घात भी 3 लेना होगा, तभी आएगा दशमलव प्रसार। 5 घात 3 से ऊपर नीचे दोनों गुणा होगा 5 घात 3। अब ये 17 है, और गुणते 5 घात 3 कितना होगा 125 हो जाएगा, 125 बटे ये जो है 3 और 3 कॉमन कर देंगे, 2 गुणते 5 हो जाएगा, और ये घात 3, और बराबर 17 × 85 5, 17 दूना 34, 34 और 8 42 किया 2, 17 के 17, 17 और 4 21, और बटे ये 5 दूनी 10 की 5 दूनी 10 घात 3 हो जाएगा। अब 10 की घात 3 का मतलब ये इतना हो जाएगा 3 0, ठीक है। अब 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक के पहले, यानी ये 2.125, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है, और इसका ये है, राइट।
अब ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अब ये तो दशमलव प्रसार शांत था नहीं, अशांत है। अब ये 1600 वाला चौथा नंबर देख लीजिए। 15 बटे क्या है, 1600 है। अब ये जो है 15 बटे में जो 1600 है, 2 के घात कितना, 6, 2 के घात 6 और इंटू 5 के पावर 2 होगा। अब कमी कितने की है, कमी कितने की है यहाँ, ये 6 है ना, तो ये भी 6 होना चाहिए। 5 के घात 4, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए 5 घात 4 से। अब ये जो है 15 गुणते 5 के घात 4, 5 25, 25 पंचे 125, पंचे 625 हो जाएगा। 625 के बटे में ये देखो, ये गुणा में घात जुड़ जाता, 4 2 6 हो जाएगा। ये 2 के घात 6 गुणते 5 के घात 6 होगा। अब ये 15 का गुणा इसमें करो, 15 पचे 75, 5 और 15 दूना 30, 30 और 7 हासिल, 37 के यहाँ 7 और 15 छक्का 90, 90 और 3 93 और बटे में ये 5 दूनी 10, ये घात साइड में हो जाएगा, या ऐसे इसको कर सकते हो, 2 गुणते 5 के घात कितना 6 और 5 दूनी 10, 10 के घाते 6 कितना होगा, 6 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ 93 75 बटे 1 लिख के कितना जीरो, 6 जीरो बढ़ेगा। अब ये 6 जीरो का मतलब यहाँ 6 जीरो हटाएंगे तो 6 अंक के पहले दशमलव लगेगा, जो कि यहाँ सिर्फ 4 अंक है। 4 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, देखो ये 6 अंक बन जाएगा। ये आपका आंसर होगा, दशमलव प्रसार ये है इसका। जो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार हमको लिखना होगा, ठीक, राइट। अब ये तो हो गया, ये अशांत था, ये भी शांत है, इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। देखिए छठवां, अब क्वेश्चन नंबर छठवां जो है, छठवें में क्या, 23 बटे 2 के घात 3 है और 5 के घात 2 है। तब इसको हम क्या करेंगे, 23 के बटे में 2 के घात जो 3 है और गुणे 5 घात जो 2 है, इसमें ऊपर नीचे सिर्फ हम 5 से गुणा कर देंगे, इसका घात 1 माना जाता है, ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 गुणते 5 और बटे में ये 2 के घात 3 होगा और गुणते 5 घात, ये 2 1 3 हो जाएगा। घात जुड़ जाता है गुणा में अगर आधार बराबर है। तो 23 पंचे 115 हो जाएगा, 5 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 बटे ये 2 पंचे 10, 10 की घात 3, यानी ध्यान दीजिएगा, देखो ये 3 कॉमन करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 के घात 3 और 10 के घात 3 का मतलब होता है 3 जीरो, और ये 3 जीरो हटाएंगे अगर हम, तो यहाँ पर 115 के पहले दशमलव लगेगा, ये दशमलव प्रसार है इसका, ठीक है। छठवें का हो गया। अब सातवें, ये तो है नहीं शांत, ये शांत, और जो अशांत है उसका दशमलव प्रसार आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए इसका ये तो हो गया, और उसके बाद बचा ये, हाँ आठवां, 6 बटे क्या है 15 है। 6 बटे 15 को हम 2 गुणते 3 बटे में 3 गुणते 5, 3 से 3 कटा, 2 बटे 5, यहाँ हम गुणा करेंगे, कितनी कमी है, नीचे 5 है, 2 नहीं है ना, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10, जीरो 1 जीरो हटाएंगे, 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, ये 0.4 इसका दशमलव प्रसार होएगा। अब 8वां हो गया। 9वां एक और है, देख लीजिए, नवे नंबर में 35 बटे है, 35 बटे क्या है 50 है। ये है 5 गुणते 7 बटे में ये 2 गुणते 5 गुणते 5, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, बराबर आएगा 7 बटे 5 दूनी 10, 1 जीरो हटाएंगे तो 1 अंक पहले क्या दशमलव लग जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार है, राइट। ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, यही वाला था कि जितना शांत था सबका प्रसार लिखना। अब ये देखो, बहुत ही बढ़िया,
इसमें क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कुछ वास्तविक ये संख्याएं हैं, दशमलव प्रसार इसका दिया गया है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, बताना भी है कि परिमेय है कि नहीं। यह परिमेय संख्या है, और यदि यह परिमेय संख्या है, अगर जो परिमेय होगा उसका क्या करना होगा, p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, जो संख्या परिमेय है उसी का बताना है, q के बारे में, जो p बटे क्यू हर में जो होगा उसके बारे में आप कह क्या सकते हैं, इसको बताना है। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या हम देखते हैं। पहला संख्या अगर p बाई क्यू के रूप में हम दिखाएंगे, p बटे क्यू के रूप में दिखाएंगे फर्स्ट नंबर, तो ये जो है ये शांत दशमलव है, ये परिमेय संख्या, इसलिए इसके q के बारे में हम बताते हैं क्या कहना है। ये 43 है ना, यहां से अगर दशमलव हम हटाएंगे, जितने अंक के पहले दशमलव उतना जीरो लग जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 1 लिख के 9 अंक के पहले दशमलव था, तो यहाँ हटा दिए तो 9 जीरो लगाना होगा ये। और इस जीरो को 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर q को q के बारे में क्या कहा, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, q को 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, ऐसे करना होगा, 2 पावर m 5 पावर n के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो जो बनता है 2 और 5 से ही गुणा करने पे बनता है, यानी 2 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0, 10 होगा, 10 में 1 जीरो, अगर यही 2 पावर 2 तो यहाँ 2 जीरो, अगर 3 होता तो यहाँ 3 जीरो, राइट। अब चलिए इस पे पहला हो गया। अब दूसरा संख्या देख रहे हैं, दशमलव बाद अगर संख्या रिपीट न हो, बदलती रहे, देखो यहाँ 120 है, फिर 1200 है, 12,000 है, 1,20,000 है, ऐसे बदल रही है संख्याएं, ये अनलिमिटेड है, अनंत है, अनअवसानी अनावर्ती है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार में ये p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो q का कोई गुण ही नहीं बताना, q के बारे में क्या कह सकते हो, कुछ नहीं। अब यहाँ तीसरे नंबर में ये कहा गया है परिमेय संख्या है या नहीं, यदि यह परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जिसका है उसको बताना है। ये जो है ध्यान दीजिएगा, अगर जब संख्या रिपीट हो तो q के बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में इसका जो q का मान है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि q के बराबर 2 पावर m, ये कौन सा तीसरे में q के बराबर 2 पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये 2 पावर m 5 पावर n के रूप में वही संख्या लिखी जाती है जिसका दशमलव शांत, लेकिन ये शांत नहीं है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या है, लेकिन उसका 2 पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं होगा, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्नावली समाप्त, चैप्टर 1 कंप्लीट आपका हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे कल से, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, सबके बारे में बताइए यार, इस चैनल के बारे में सबको बता दीजिए, अपने जितने कॉलेज के फ्रेंड, गांव के फ्रेंड, रिलेशन में फ्रेंड है, सबको बता दीजिए, क्लास 10 में पढ़ने वाले, उनका हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पे। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।